पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी नंबर 9। इस कड़ी में हमारा मुख्य विषय है व्यवस्थान या विधान, अंग्रेजी में कॉवेनेंट या टेस्टामेंट। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में 2 भाग हैं, पुराना व्यवस्थान या विधान और नया व्यवस्थान या विधान। इसके अलावा हम हर एक मिस्सा में सुनते हैं, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त। क्या है यह व्यवस्थान या विधान? इस शब्द की शुरुआत है पुराने विधान में, जिसमें ईश्वर और उनकी चुनी हुई प्रजा इज़राइल के बीच का विशेष और घनिष्ठ संबंध या विशेष प्रकार के प्रेम संबंध को सूचित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में, व्यवस्थान या विधान ईश्वर और मनुष्यों के बीच का विशिष्ट और घनिष्ठ प्रेम संबंध को प्रकट करने के लिए बाइबल का एक सुप्रसिद्ध प्रतीक है। व्यवस्थान का अर्थ है 2 पार्टियों के बीच एक विशेष समझौता या संधि। यह शब्द बाइबल में कैसे आया? पुराने विधान के लेखकों के प्रदेश या परिवेश में 2 राज्यों के राजाओं के बीच विशेष मित्रता या मैत्री भाव की संधि की जाती थी। दोनों राजा दुश्मनों के आक्रमण के समय में दूसरे विषयों में एक दूसरे को मदद देने और एक दूसरे के राज्य की रक्षा करने का वचन देते थे या वादा करते थे। यह एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी। इसी सामाजिक और राजनीतिक प्रथा को प्रयोग करके पुराने विधान के लेखक ईश्वर और इज़राइल के बीच विशेष प्रकार के प्रेम समझौता के लिए व्यवस्थान शब्द का व्यवहार करते हैं। जैसे राजा लोग एक दूसरे के साथ मैत्री भाव की संधि करते थे, उसी प्रकार ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ विशिष्ट और घनिष्ठ प्रेम संबंध रखने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी प्रेमिका यानी मनुष्यों से अच्छा आचरण यानी ईश्वरीय नियमों या आज्ञाओं का पालन करने की आशा करते हैं। इसी को व्यवस्थान या विधान कहा जाता है। कोई कोई लोग, विशेष करके गैर कैथोलिक क्रिस्तीय लोग, व्यवस्थान को वाचा भी कहते हैं। इसी विशिष्ट प्रेम को प्रकट करते हुए नबी इसायास के ग्रंथ में ईश्वर इज़राइल से कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसायास अध्याय 43 वचन संख्याएं 1 से 4 तक। पुराने नियम में निम्नलिखित 5 प्रमुख व्यवस्थान पाए जाते हैं। पहला, हमारे आदि पिता आदम के साथ ईश्वर ने व्यवस्थान किया और कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा,
वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन संख्या 15। इसके द्वारा ईश्वर मुक्तिदाता को भेजकर सांप यानी शैतान का सिर कुचलने यानी उसकी दुष्ट ताकत को नाश करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा, नूह के साथ व्यवस्थान। ईश्वर ने नूह से कहा, मैं तुम्हारे बीच तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूं, अपने विधान को याद करूंगा और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। उत्पत्ति अध्याय 9 वचन संख्या 12 से 15। तीसरा, इजरायलियों के मूल पुरुष इब्राहिम के साथ प्रभु ने व्यवस्थान किया और अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 3 तक। चौथा, मूसा नबी के साथ व्यवस्थान। ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 5। सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं पाने के बाद मूसा ने पशुओं का बलिदान चढ़ाकर उनका रक्त लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 8। पांचवा, दाऊद राजा के साथ ईश्वर ने दाऊद से कहा, तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 16। ईश्वर ने दाऊद के वंश में यीशु मसीह को भेजकर इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। मगर इजरायली लोगों ने अनेक बार मूर्ति पूजा और दूसरा पाप दोष करके या विधान के नियमों और शर्तों को तोड़कर परमेश्वर के व्यवस्थान को भंग किया। तब परमेश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा वादा करते हैं कि वे एक दिन मनुष्यों के साथ नया व्यवस्थान स्थापित करेंगे। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इजराइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया था। यद्यपि मैं उनका स्वामी था, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित कर दूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन संख्या 31 से 33। चारों सुसमाचार और नए विधान के अन्य लेखकों ने लिखा है कि नबी यिर्मयाह के द्वारा घोषित नए व्यवस्थान की आगम वाणी यीशु ख्रीस्त के क्रूस बलिदान में पूरी हो गई।
यीशु ने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर ईश्वर के साथ पापी मनुष्यों का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया और पापी मनुष्यों के साथ एक नवीन और अनंत चिरस्थायी प्रेम संबंध स्थापित किया। यीशु ने अपने अमूल्य रक्त से मनुष्यों के पाप धो डाले और भटके हुए मानव को अपने साथ फिर से प्रेम के आलिंगन में समेट लिया। इसी को पवित्र मिस्सा के समय याद करके कहा जाता है, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त। इजरायलियों के साथ किए पुराने विधान को ठीक से पालन करने के लिए ईश्वर ने शर्त रखा था। मूसा को सिनाई पर्वत पर दी गई 10 आज्ञाएं को मानना। 10 आज्ञाएं पत्थर के 2 पाटियों पर लिखी हुई थीं, मगर ईश्वर का नया विधान लोगों के हृदय पर लिखा गया। वह है यीशु ने जिस प्रकार हमें प्रेम किया उसी प्रकार एक दूसरे को प्रेम करने का नया नियम। योहन अध्याय 13 वचन संख्या 34, अध्याय 15 वचन संख्या 12। पुराना विधान केवल इजरायली वंश के साथ स्थापित विशिष्ट संबंध है, मगर नया विधान सब जातियों के साथ जो कोई विश्वास करते हैं स्थापित नवीन और अनंत संबंध है। इसलिए बाइबल के पहले भाग को, जिसमें इजरायली लोगों के साथ ईश्वर के विशिष्ट प्रेम संबंध के बारे में वर्णन है, पुराना व्यवस्थान या विधान ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, और बाइबल के दूसरे भाग को, जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित असीम प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, उसको नया व्यवस्थान या विधान न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। इन दोनों भागों को पुराना नियम और नया नियम भी कहते हैं। यहाँ नियम बोलने से स्कूल, कलीसिया, खेल, देश के नियमों को, रूल रेगुलेशन को नहीं सोचना चाहिए। पुराना विधान में मूसा नबी को दिए 10 नियम पुराने नियम हैं, और यीशु के क्रूस बलिदान द्वारा कलीसिया के साथ स्थापित असीम प्रेम का नियम नया नियम है। अंग्रेजी भाषा में कॉवेनेंट या टेस्टामेंट का अर्थ एक ही है, इसलिए बाइबल के प्रथम भाग को ओल्ड कॉवेनेंट और द्वितीय भाग को न्यू कॉवेनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन परंपरागत ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ही ज्यादा प्रचलित है। असल में जिसको हम क्रिश्चियन लोग पुराना विधान बोलते हैं, वो पहले यहूदियों का धर्म ग्रंथ था। वे उसको पुराना विधान नहीं कहते थे, अभी भी नहीं कहते हैं, मगर वो था उनका धर्म ग्रंथ, होली स्क्रिप्चर। उसको वे अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और मानते हैं। वे यीशु ख्रीस्त को और हमारे नए विधान को अभी तक नहीं मानते हैं। प्रारंभिक कलीसिया ने यहूदियों के धर्म ग्रंथ को अपनाया और ऊपर लिखित कारण से उसको पुराना विधान कहना शुरू किया, क्योंकि उसमें मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी और भविष्यवाणी है। लेकिन ईसाई लोग पुराने विधान को जैसे यहूदी लोग समझते हैं वैसे नहीं समझते हैं, मगर यीशु के सुसमाचार के आधार पर नया अर्थ से समझते हैं। यीशु ने खुद पुराने विधान के अर्थ को बदल दिया है, क्योंकि वे आए थे संहिता यानी धर्म ग्रंथ अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि उनको पूरा करने के लिए। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 5 वचन संख्या 17, यीशु पुराने विधान को नया अर्थ देकर पूरा करते हैं। प्रश्न,
क्या आपके साथ ईश्वर ने व्यवस्थान किया है? कब और कैसे? नंबर 2, आप ईश्वर के साथ किए व्यवस्थान को कब तोड़ते हैं और कैसे?